बीएसएफ जवान की घर वापसी तो हो जाती है, लेकिन बीएसएफ जवान को पहचानने से इनकार कर दिया जाता है। जी ठहरिए, पहचानने से इनकार भारत सरकार ने नहीं बल्कि उनकी खुद की पत्नी ने कर दिया है। रजनी शॉ, जो लगातार सरकार से गुहार लगा रही थी कि उनके पति को वापस लौटा दिया जाए, जो गुहार लगा रही थी कि उनके पति को वापस भारत बुला लिया जाए, आखिरकार सरकार कर क्या रही है? सरकार ने मुंह पर ताला क्यों लगा लिया है? क्यों कार्यवाही नहीं होती है? क्यों फौरन एक्शन नहीं लिया जाता है? ऐसे में रजनी शॉ पश्चिम बंगाल से सीधा पंजाब आ जाती हैं। पंजाब आकर फिरोजपुर में तैनात तमाम बीएसएफ अधिकारियों से बातचीत करती हैं, जानकारी हासिल करती हैं कि उनके पति बीएसएफ जवान पूनम शॉ के बारे में क्या कोई जानकारी हासिल हुई, लेकिन वो खाली हाथ ही लौट जाती हैं। कई तस्वीरें, कई विजुअल सामने आए जहां वो रोती बिलखती हुई नजर आई, जहां पर उन्होंने साफ कहा कि अगर मेरे पति को सरकार वापस नहीं ला पाई तो मैं खुद बॉर्डर पर चली जाऊंगी, मैं खुद बॉर्डर पार कर अपने पति को वापस लाऊंगी। लेकिन समय बीता तो रजनी शॉ के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई, जब महज 20 दिन बाद जाकर 14 मई को उनके पति बीएसएफ जवान वापस अपने वतन लौटे। बीएसएफ जवान पूनम शॉ के बारे में चर्चा करें तो लगातार ये कहा जा रहा था कि क्या वो आ पाएंगे, तमाम मुश्किलों का सामना वो कर रहे थे, लेकिन इस बीच में रजनी शॉ की मुश्किलें देखते हुए ये तक कह दिया गया था एक सरकारी अधिकारी द्वारा, भारत सरकार के एक अधिकारी द्वारा, कि हमें पूनम शॉ के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। पूनम शॉ वापस आएंगे, कब तक आएंगे, किसकी कैद में है, क्या उनके साथ सलूक किया जा रहा है, कोई भी जानकारी उनके सामने नहीं आ पाई है, जिसके बाद माहौल और बिगड़ता उससे पहले ही भारत सरकार का बड़ा एक्शन हुआ और पूनम शॉ को 14 मई को वापस भारत बुला लिया गया, या कहें कि पाकिस्तान ने भारत के डर से पूनम शॉ को वापस इंडिया में भेज दिया। अटारी बॉर्डर के जरिए वो वापस अपने वतन में आए और इसके बाद पूनम शॉ ने कई बड़े खुलासे किए। एक रिपोर्ट है जिसमें ये दावा किया जा रहा है जो पीके शॉ है उनके साथ पाकिस्तान में बड़ी बर्बरता की जा रही थी, बड़ा दुर्व्यवहार उनके साथ किया गया। आपको याद होगा जब अभिनंदन वर्धमान जब पाकिस्तान की कैद में थे तो कई तस्वीरें सामने आई थी कि उन्हें चाय सर्व की जा रही है, चाय पिलाया जा रहा है, जहां अभिनंदन ने कहा था कि उनके साथ कोई भी बुरा सलूक नहीं हुआ है, लेकिन पीके शॉ ने खुद खुलासा किया है कि उनके साथ क्या सलूक हुआ है। दरअसल वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की कस्टडी में उनके साथ बर्बरता हुई, उन्हें ब्रश तक नहीं करने दिया गया, उन्हें सोने तक नहीं दिया गया, उनको शारीरिक उत्पीड़न नहीं बल्कि उसके साथ साथ मानसिक टॉर्चर भी उन्हें झेलना पड़ा। यहाँ तक आपको ये बता दें कि इतनी यातनाएं दी जा रही थी कि उन्हें कस्टडी में रहने के दौरान ये तक भी आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी कि देखने तक की इजाजत नहीं थी। उन्हें उनके मन मुताबिक चलना था, उनके मन मुताबिक नहीं चलते, उनके साथ यही सलूक होता था कि उन्हें सोने तक नहीं दिया जाता था। इसके अलावा वो ये बताते हैं कि उन्हें एयरबेस के पास भी ले जाया गया और विमानों की जो उड़ानें हैं उनकी आवाज भी सुनाई गई। इसके अलावा ये बताते हैं कि जो अधिकारी आते थे, जो अफसर आते थे, वो सिविलियन ड्रेस में आते थे ताकि जो पूनम शॉ है वो जानकारी हासिल ना कर पाए। आपको ये बता दें कि पूनम शॉ ने तमाम जानकारी साझा तो की कि पाकिस्तानी रेंजर के कब्जे में वो आए और कैसा उनके साथ सलूक किया गया, लेकिन सबसे ज्यादा पहाड़ तब टूटा जब उनकी पत्नी ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। लेकिन उससे पहले एक बड़ा बयान सामने आ जाता है जहां कई अधिकारी इसकी जानकारी देते हैं, जहां जानकारी उनके पिता देते हैं कि कैसा लगा उनके बेटे के वापस आ जाने के बाद। दरअसल आपको बता दें कि बीएसएफ के एक प्रवक्ता ने यह बताया कि पाकिस्तानी रेंजर ने शॉ को 14 मई को सुबह 10:30 पर पंजाब में अटारी वाघा सीमा पर भारत में वापस लौटा दिया। अधिकारियों ने बताया कि जवान की मेडिकल जांच भी की गई, इसके बाद काउंसलिंग, डिब्रीफिंग यहाँ पर उनके साथ की गई।
डीब्रीफिंग यानी कि उनके साथ पूछताछ की गई। और इसके अलावा तमाम जो प्रक्रिया होती हैं, जांच होना, पूरी जांच के बाद ये सामने आना कि क्या वाकई कुछ लगाकर तो पाकिस्तान ने नहीं भेजा है, क्या उनके शरीर पर कोई ऐसी चिप तो नहीं लगाई गई है, क्योंकि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसी के साथ साथ उनके पिता का भी बयान आया, जिसमें वो ये कहते हैं कि बेटी की वापसी पर मुझे बहुत फक्र हुआ और मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मेरे बेटे को पाकिस्तान से रिहा करवाया, उसे भारत वापस लेकर आए। अब जबकि मेरा बेटा वापस आ गया है, मैं चाहूंगा कि एक बार फिर देश की सेवा में वो लगे। ऑपरेशन सिंदूर के लिए मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। यहाँ पर पीके शॉ के पिता ने ये कहा कि वो चाहते हैं कि वो अपनी जो तैनाती है उसमें दोबारा से सक्रियता दिखाएं। अब पाकिस्तान से लौट आए हैं, लेकिन एक जवान को हमेशा से अपनी जो तत्परता है उसे दिखानी चाहिए, उससे पीछे नहीं हटना चाहिए, और यही देखा गया। लेकिन सवाल खड़े हुए कि आखिरकार जो उनके पत्नी है रजनी शॉ, उन्होंने ऐसा क्या कहा जिसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो अपने पति को पहचानने से आखिरकार इनकार क्यों कर रही हैं। उनका बयान सामने आता है, वो यहाँ पर कहती हैं कि मैं जब अपने पति को देख रही थी तो मैं बहुत खुश हुई कि मेरा पति अब भारत वापस लौट आया है। उन्होंने कहा कि सुबह एक अधिकारी का फोन आया, मेरे पति ने भी मुझे वीडियो कॉल किया, वो शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं। उन्होंने मुझे कॉल कर कहा कि टेंशन मत लो, वो ठीक हैं, 3 बजे वो फिर से फोन करेंगे, ऐसी जानकारी यहाँ पर दी गई। आपको बता दें, इसके अलावा भी जानकारी यहाँ पर वो देती भी नजर आई। उन्होंने कहा कि टेंशन मत लो, ठीक है। वीडियो कॉल पर जब उन्होंने अपने पति को देखा तो वो ये कहती हैं कि थोड़ी देर तो वो उन्हें पहचान नहीं पाई, क्योंकि उनकी दाढ़ी बड़ी हुई थी। मैंने 3-4 दिन पहले सीएम से बात की थी, मुझे टेंशन हो रही थी, लेकिन यहाँ पर आश्वासन दिया गया था कि टेंशन मत लीजिए। लेकिन देखा जाए तो उन्होंने जब अपने पति को, पूनम शॉ को लगभग 20 दिन बाद जाकर देखा तो उनके जो हाव भाव थे वो बदले हुए नजर आए थे। वो किस लिए हाव भाव बदले हुए नजर आए, इसका कारण यही था कि 20 दिन कैद में रहने के दौरान पूनम शॉ के साथ जो बर्बरता हुई, जो उनके साथ टॉर्चर हुआ, मानसिक उत्पीड़ना उन्हें झेलनी पड़ी, इसमें उनका जो पूरा शारीरिक ढांचा था वो कहीं ना कहीं जो पहले था उससे बिगड़ चुका था, और जो उनकी दाढ़ी थी वो भी ज्यादा आ चुकी थी, जिसके बाद रजनी शॉ ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया पहले तो। यानी कि वो जब उन्होंने देखा अपने पति को वीडियो कॉल पर तो वो थोड़ी देर रुकी और वो लगातार अपने पति को देखती रही, और उन्होंने कहा कि ये उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि जिसको मैं जानती हूँ, जिसको मैंने पहले से देखा है, वो कैसा दिखता है और अब कैसा दिखता है। तो ऐसे में उन्होंने ये कहा कि मैं थोड़ी देर के लिए अचंभित हो गई थी और अपने पति को ही पहचानने से इनकार कर दिया था। लेकिन जब बाद में सब कुछ खुलासा हुआ, बाद में जब भारत आने के बाद बातचीत हुई, और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो बेहद खुश हैं कि भारत सरकार द्वारा उनके पति वापस आ चुके हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार कब तक ऐसा होगा, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के दौरान कभी भी हम ऐसी घटनाएं देखते हैं तो देश में एक मायूसी का जो मंजर है वो दिखाई देता है कि कभी पहलगाम में आतंकी हमला होता है तो कभी हमारे ही जवान अगर गलती से बॉर्डर पार कर लेते हैं तो उन्हें कैद कर लिया जाता है। देखिए, ये पूरा मामला 23 अप्रैल का है। 22 अप्रैल को पहलगाम बेसरन घाटी में आतंकी हमला हुआ। 23 अप्रैल को पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को गलती से पार कर जाते हैं पूनम शॉ। इसके बाद पाकिस्तानी रेंजर उन्हें कब्जे में ले लेते हैं। उनकी कुछ तस्वीरें सामने आती है जहां पर उनकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है, हाथ बंधे हुए होते हैं। इसके बाद देखा जाए तो सवाल खड़े हो जाते हैं, पूरा देश चिंतित हो जाता है कि आखिरकार पूनम शॉ वापस कब आएंगे। लेकिन 14 मई वो तारीख होती है जहां देश भर में खुशियां और उनके परिवार में खुशियों का माहौल देखा जाता है। अब ऐसे में पाकिस्तान को करारा जवाब भी दिया गया और परिवार और देश भर में खुशी भी देखी गई। इस तमाम मुद्दों को लेकर आप क्या सोचते हैं कि क्या भारत सरकार का ये कदम सराहनीय है और क्या आने वाले वक्त में आतंक का खात्मा हो ही जाएगा? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।